क्रिकेट के दीवानों, स्वागत है आपका इस धमाकेदार प्री मैच एनालिसिस में। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम आईपीएल 2026 के 52nd महामुकाबले का पूरा पोस्टमार्टम करने वाले हैं। राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस के बीच की ये भिड़ंत कोई आम मैच नहीं है। ये दो दिग्गजों के बीच का वो टाई ब्रेकर है जो इस पूरे टूर्नामेंट का रुख बदल सकता है। तो बिना वक्त गवाए आइए इन आंकड़ों और रणनीतियों के खेल को समझते हैं। अब जरा पॉइंट्स टेबल के इस कमाल के डेडलॉक को देखिए। राजस्थान रॉयल्स 10 मैच 6 जीत 4 हार और गुजरात टाइटंस बिल्कुल सेम टू सेम 10 मैच 6 जीत 4 हार। दोनों ही टीमें जीत के ट्रैक पर अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती हैं। प्लेऑफ की रेस में ये मैच सच में एक बहुत बड़ा टाई ब्रेकर है। जो भी टीम आज जीतेगी उसे सिर्फ पॉइंट्स ही नहीं बल्कि एक तगड़ा साइकोलॉजिकल एडवांटेज भी मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले इन दोनों टीमों के हेड टू हेड रिकॉर्ड पर नजर डालते हैं। इतिहास और वर्तमान की ये लड़ाई बड़ी दिलचस्प है। अब इस चार्ट में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि आईपीएल की हिस्ट्री में इन दोनों के बीच अब तक कुल 9 मुकाबले हुए हैं। और पलड़ा किसका भारी है? साफ दिख रहा है, गुजरात टाइटंस का। 9 में से 6 मैच गुजरात ने जीते हैं और राजस्थान के खाते में सिर्फ 3 जीत आई हैं। मतलब ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो गुजरात की टीम हावी रही है और उनके पास एक तगड़ा मनोवैज्ञानिक फायदा है। लेकिन रुकिए, कहानी में ट्विस्ट है। जरा इस टाइमलाइन को देखिए, मोमेंटम कैसे शिफ्ट हो रहा है। आईपीएल 2025 के पहले मैच में गुजरात ने 58 रनों से बड़ी जीत दर्ज की थी, लेकिन फिर राजस्थान ने बाउंस बैक किया और दूसरा मैच 8 विकेट से जीत लिया। और सबसे मजेदार बात, इसी 2026 के सीजन में जब ये दोनों टीमें पहली बार टकराईं तो राजस्थान रॉयल्स ने 6 रनों से एक बहुत ही थ्रिलिंग जीत हासिल की थी। तो पॉइंट ये है कि भले ही पुरानी हिस्ट्री गुजरात के साथ हो, लेकिन करंट मोमेंटम राजस्थान के फेवर में झुका हुआ है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उन सेनाओं की जो आज मैदान में उतरने वाली हैं। कैसी होगी संभावित प्लेइंग 11 और टीम की गहराई? दोनों टीमों के प्रोबेबल 11 को देखें तो एक तरफ राजस्थान रॉयल्स हैं। पिछले मैच में दिल्ली कैपिटल्स के हाथों उन्हें हार मिली थी और उनके बॉलर्स थोड़े महंगे साबित हुए थे। इसलिए पूरे चांसेस हैं कि आज वो अपने एक्सपीरियंस पर भरोसा जताते हुए संदीप शर्मा को प्लेइंग 11 में वापस ला सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ है शुभमन गिल की गुजरात टाइटंस। ये टीम लगातार 3 मैच जीत कर आ रही है। हालांकि उनके मिडिल ऑर्डर की बैटिंग थोड़ी टेंशन दे रही है, लेकिन कोई भी कप्तान अपनी विनिंग कॉम्बिनेशन को छेड़ना नहीं चाहता। तो चांसेस यही हैं कि वो अपनी सेम टीम के साथ ही उतरेंगे। और भाई, इम्पैक्ट प्लेयर्स को हम कैसे भूल सकते हैं? आज के क्रिकेट में ये गेम चेंजर्स होते हैं। राजस्थान के पास डोनोवन फरेरा या शुभम दुबे जैसे सॉलिड ऑप्शन हैं जिन्हें वो सिचुएशन के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं गुजरात के पास राहुल तेवतिया और ग्लेन फिलिप्स जैसे खतरनाक खिलाड़ी मौजूद हैं। दोनों ही कप्तानों के लिए ये इम्पैक्ट सब्स्टिट्यूट्स एक बहुत बड़ा हथियार साबित होने वाले हैं। चलिए अब उस मैदान की बात करते हैं जहां ये जंग लड़ी जाएगी, जयपुर का सवाई मानसिंह स्टेडियम। और इस स्टेडियम को लेकर हर फैन के दिमाग में अभी एक ही सवाल घूम रहा होगा, क्या आज रात जयपुर में रनों की बारिश होने वाली है? क्या बैटर्स का जलवा दिखेगा या फिर बॉलर्स महफिल लूट ले जाएंगे? तो इसे ऐसे समझते हैं, यहाँ की पिच बनी है काली मिट्टी से। इसका मतलब है कि बल्लेबाजों और गेंदबाजों दोनों को अच्छी मदद मिलेगी। लेकिन शुरुआत के ओवर्स में तेज गेंदबाजों को थोड़ा एक्स्ट्रा बाउंस और स्विंग मिल सकता है। एक और बड़ा फैक्टर है यहाँ की बाउंड्रीज। सवाई मानसिंह स्टेडियम का ग्राउंड काफी बड़ा है, तो लगातार बड़े शॉट्स मारना आसान नहीं होगा। वेदर की बात करें तो मैक्सिमम टेम्परेचर 38 डिग्री और मिनिमम 27 डिग्री रहने वाला है। मतलब खिलाड़ियों को भयंकर गर्मी का भी सामना करना पड़ेगा। बारिश का कोई चांस नहीं है। मैच 7:30 बजे शुरू होगा। ऐसे में टॉस जीतने वाली टीम शायद पहले बैटिंग करके एक बड़ा स्कोर खड़ा करना चाहेगी। अब आते हैं इस मुकाबले के असली गेम चेंजर्स पर। वो कौन से की प्लेयर्स हैं जिन पर आज सबकी नजरें टिकी होंगी? 237.64। जरा इस नंबर को देखिए, ये कोई मजाक नहीं है। ये राजस्थान रॉयल्स के वैभव सूर्यवंशी का पिछले 10 मैचों का स्ट्राइक रेट है। बिल्कुल खौफनाक। ये अभी जिस आक्रामक फॉर्म में है, गुजरात के बॉलर्स के लिए इन्हें रोकना आज रात की सबसे बड़ी चुनौती होने वाली है। अगर हम टॉप रन स्कोरर्स को देखें तो जहां वैभव 404 रनों के साथ तहलका मचा रहे हैं, वहीं गुजरात के लिए साई सुदर्शन ने भी 385 रन ठोक दिए हैं। सुदर्शन का स्ट्राइक रेट 158.43 का है। मतलब वो अपनी टीम की पारी को बहुत ही मजबूती से एंकर कर रहे हैं। और हाँ, राजस्थान के यशस्वी जायसवाल भी 312 रनों के साथ एक सॉलिड स्टार्ट देने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। तो आज इन बल्लेबाजों के बीच एक जबरदस्त टक्कर देखने को मिलने वाली है।
बल्लेबाजों की बात हो गई, अब जरा पेस बॉलर्स के इन दो धुरंधरों को देखिए, जोफ्रा आर्चर वर्सेस कगिसो रबाडा। आर्चर ने पिछले 9 मैचों में 8.62 की शानदार इकोनॉमी से 15 विकेट निकाले हैं। वहीं दूसरी तरफ रबाडा ने 10 मैचों में 16 विकेट चटकाए हैं। हालांकि उनका इकोनॉमी रेट 9.23 के साथ थोड़ा सा ज्यादा है। आज काली मिट्टी की इस पिच पर शुरुआत में जो भी बॉलर कंडीशन का ज्यादा फायदा उठाएगा, वो अपनी टीम को फ्रंट फुट पर ला खड़ा करेगा। अब इससे पहले कि हम आज के इस एनालिसिस को ख़त्म करें, नोट कर लीजिए कि ये लाइव एक्शन देखना कहाँ है। 9 मई को शाम 7:30 बजे से ये थ्रिलर शुरू हो जाएगा। आप इसे स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क और जियो हॉटस्टार पर लाइव देख सकते हैं, तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए। तो फाइनली एक बड़ा सवाल जो मैं आपके साथ छोड़कर जाना चाहती हूँ, क्या गुजरात टाइटंस अपने पुराने ऐतिहासिक दबदबे को कायम रखते हुए इस टाई ब्रेकर को अपने नाम करेगी, या फिर राजस्थान रॉयल्स अपने होम ग्राउंड का फायदा उठाकर इस ट्रेंड को पूरी तरह पलट देगी? दोनों ही टीमों के पास बेहतरीन खिलाड़ी और एकदम क्लियर विजन है। ये एक ऐसा मैच है जिसका फैसला शायद आखिरी ओवर की आखिरी गेंद तक ना हो। इस एनालिसिस में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखते हैं आज रात मैदान पर क्या कमाल होता है।